Hello aspirants, I welcome you all back into my channel Ace Exam Maths and आज हम जो कर रहे हैं वो है CGL का 2023 का टायर 1 का पेपर एंड उसमें हम 17th जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट को आज टैकल करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन. एंड अगर हम जब लिखना शुरू करते हैं, नंबरिंग करते हैं, सी का हमें पता है 3 है, आई का इज़ 9, वी इज़ 22, आई इज़ 9, एल इज़ 12, आई इज़ अगेन 9, 1 एंड 14. राइट. अगर अब हम इसके नीचे लिखना शुरू करते हैं 1, 7, 18, 5, 6, 3, 19 एंड 6. ठीक है, ये हो गया -2, दिस इज अगेन -2, -4, -4, then -6 we have -6, -8 एंड -8. ये वाली सीरीज़ यहाँ पे चल रही है. सो अगर हम देखते हैं तो 2 -2 ओके. Now E is 5, Q is 17, U is 21, A1 20, 9, 15 and 14. -2 अगर हम यहाँ करते हैं तो 3 आता है जो कि बनता है C एंड C हमारा एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो वी विल सी कि यहाँ पे देखिए इक्वल टू लास्ट में दिया गया है एंड इट हैज़ टू बी द स्मॉल नंबर. ठीक है, तो हम बड़े वाले को डिवाइड करेंगे. बट अगर हम देखें तो 76 34 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है. ठीक है, ये वाली ओनली एक चीज़ है जो डिवाइड करेगी, तो ठीक है ये वाला ऑप्शन तो हट जाएगा बिल्कुल ही. ठीक है, स्टिल विल ट्राई एंड फिगर आउट. तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन से सॉल्व करना शुरू करेंगे. दैट इज़ 76 + 34 - 23 + 12 डिवाइड बाय 6, तो ये हो गया 2 एंड यहाँ पे हो गया स्टिल काफ़ी बड़े नंबर्स हैं तो माइनस करके 21 तो नहीं आएगा, तो ए वाले को हम कैंसिल आउट कर देते हैं. देन अगर हम जब बी पे हमने पहले ही कैंसिल आउट कर दिया है, हम सी पे जाएंगे. दैट इज़ इक्वल टू 76 × 34. ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा एंड अगेन हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं. फोर्थ ऑप्शन को हम ट्राई करेंगे तो क्या होगा कि 76 - 34 - 23 + 12 डिवाइड बाय 6 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा. एंड अगर हम यहाँ पे लिखें तो 78 माइनस कितना होगा ये 7 एंड ये हो गया 5, दैट इज़ इक्वल टू 21 एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं. तो हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास ये वाला एनालॉजी दिया गया है. तो इसको हम कैसे करेंगे, हम करेंगे कि 132 को हम कैसे लिख सकते हैं. 132 को हम 11 × 12 लिख सकते हैं. एंड अगर हम 42 की बात करें तो 42 को हम 6 × 7 लिख सकते हैं. तो अगर हम देखें तो जो नंबर हमें दिया है उसका एक और दूसरा ऐड करके हमें ये देखना है. तो ये कौन सा नंबर होगा, तो अगर हमें पता है कि 272 इज़ 16 × 17, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 15 क्योंकि हमें एक माइनस करके लेना था. राइट. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर. तो हमारे पास हमें ब्लैंक्स फिल्म यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है कि क्या आएगा. तो अगर हम देखें तो 19, 26 ब्लैंक्स, 46, 59 एंड 74 हमें दिया हुआ है. राइट. तो अगर हम सबसे पहले एडिशन को ट्राई करते हैं तो ये तो हो गया +7, ये हमें पता है कि +13 हो रहा है, ये हो रहा है +15. तो ये प्राइम नंबर की सीरीज़ तो नहीं है क्योंकि
15 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो ऑड की सीरीज़ होगी ये। तो प्लस अगर हम 9 करके देखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, तो 35 आएगा, और यहाँ पे ये प्लस 11 हो जाएगा। तो हमारा जो गेस वर्क है वो सही है, एंड इससे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 35। नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें अगेन व्हाट विल डू कि हमें दिख रहा है यहाँ पे ये ए का फॉर्मेशन बन रहा है, ये बनेगा, देन यहाँ पे एक स्लॉट बनेगा। तो ए बी, यहाँ लास्ट में सी दिख रहा है तो हम यहाँ सी ऐड करेंगे, ए बी सी सी का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो सबसे पहले तो सी आना चाहिए था, तो ये तो हट गया, सी बी, यहाँ पे आएगा सी ए सी, ये आएगा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 एंड हमारा आंसर ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो हमारे पास है वेन डायग्राम का क्वेश्चन, दैट इज़ एक्टर, कॉमेडियन, पॉलिटिशियन, इसका हमें बनाना है वेन डायग्राम। तो एक आदमी एक्टर भी हो सकता है, वो कॉमेडियन भी हो सकता है, एंड साथ में पॉलिटिशियन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा वेन डायग्राम बनना चाहिए। एंड कहाँ पे बनेगा ये, तो ये बन रहा है इस स्लॉट में, एक्टर, पॉलिटिशियन एंड कॉमेडियन हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये एक्टर है जो कॉमेडियन भी है, ये एक्टर है जो पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिशियन है जो कॉमेडियन है, ये तीनों ही हैं, एंड ये कुछ सेपरेट भी दिए गए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, जो कि है 7th क्वेश्चन, एंड लेट्स नंबर दिस। 3 is C is 3, U 21, R is how much? 18 and D is 4। एंड अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे है इट्स 42। ठीक है, तो मैं ये नोटिस कर पा रही हूँ जो वोवल है ना वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ। सेम गोज विद ब्रेड ऑल्सो, ब्रेड का B इज़ 2, R इज़ 18, E इज़ सपोज टू बी 5 बट यहाँ उन्होंने 10 लिखा हुआ है, A इज़ 1 बट यहाँ उन्होंने 2 लिखा है, एंड 4। So yes, we have decoded it. So let's move to butter now. Butter में B is 2, U is 21, 21 into 2 is 42, but यही एक आंसर है इस चीज़ को मैच करने का। We don't have to go even further। ठीक है, एग्ज़ाम में हम जितना टाइम बचा पाएंगे ना, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन, एंड हमें पता करना है कि ये वाला जो गिवन फिगर है वो किस में एम्बेडेड है। तो फिगर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आई लेट यू नो कि समथिंग लाइक दिस ये फिगर है। तो देखिए ये फर्स्ट वाले में तो कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा, नहीं बनेगा, सेकंड में भी नहीं बन रहा, थर्ड में तो ये है ही नहीं। बट अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे इसको, तो यहाँ ये वाला फिगर ये बन रहा है, बल्कि ये कई जगह पे बन रहा है, यहाँ पे भी ये वाला फिगर बन रहा है, राइट। तो इसलिए सी ये वाला एक फिगर है यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी ये एक फिगर बन रहा है जो एम्बेडेड है। सो यस, सी इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा एनालॉजी से रिलेटेड, एंड इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये तो होता है 196, एंड अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करते हैं तो ये भी हमारा 170 प्लस 26 बन के 196 ही होता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर इज़ 49 एंड 31 प्लस 18 इज़ अगेन 49। तो ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ सही जा रहा है। तो अगर हम यहाँ 5 का स्क्वायर करते हैं दैट इज़ 25, बट ये तो 28 बन रहा है, ये हट गया। 10 का स्क्वायर इज़ 100, एंड ये कहीं से भी 100 नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट में हमारे पास 6 आ रहा है। 9 का स्क्वायर इज़ 81 एंड 60 प्लस 21 इज़ अगेन 81, एंड हेंस हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन जिसमें हमें ऑड वन आउट पता करना है, एंड लेट्स डू इट।
तो इसमें क्या बन रहा है कि अगर हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना बनेगा 9 एंड इट्स 59 प्लस 1 करके देखते हैं। ये हो गया 60, ये हो गया 20, तो डायरेक्ट ही हो रहा है। ये हो गया 9 प्लस 1 इज़ 10, ये हो गया 24 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 25। तो ये वाला ही करेक्ट आंसर होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ये है इंटरचेंज वाला क्वेश्चन एंड लेट्स डू दिस। तो इंटरचेंज में जनरली जहाँ तक मैंने देखा है कि फर्स्ट ऑप्शन हमेशा करेक्ट होता है, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट वांट स्टूडेंट्स टू लाइक पुट ऑन सो मच टाइम। तो आप पहले वाले ऑप्शन से ट्राई करके यहाँ पे शुरू कर दीजिए, दैट इज़ 1912 डिवाइड बाय 456 इंटू 28 प्लस 390 माइनस 2, ये हमें दिया गया है। एंड अगर मैं नोटिस कर पा रही हूँ तो ये तो 2 से जा रहा है। 2 इंटू 28 इज़ 16 एंड 156 प्लस अगर मैं करती हूँ तो ये होता है 388 एंड ये बन जाएगा 444। ये हमारा आंसर फर्स्ट वाला इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि मिनिस्टर, फार्मर एंड इंजीनियर का हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो फोर्थ वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों किसी के भी सबसेट तो बनेंगे नहीं, ठीक है। तो ईदर अ मिनिस्टर कैन बी अ फार्मर एंड ही कैन बी इंजीनियर, या फिर सारा कुछ भी हो सकता है। सो यस, आंसर 3 विल बी ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट अगर हम 13th क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें अब पता करना है कि इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। मैं यहाँ पे इसका ऑप्शंस छुपा देती हूँ क्योंकि अगेन इट्स कंफ्यूजिंग फॉर मी। अब अगर आप देखें तो या तो 3 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो REF यहाँ पे है, REF यहाँ पे, E यहाँ है एंड I यहाँ है। तो F तो नहीं, 5 तो नहीं हो सकता, तो 5 हट गया। 3 के बाद या तो 5 है या 1 है, तो हमें बस इतना चेक करना है। I यहाँ पे है, I यहाँ पे है, यहाँ L है, तो 5 आना चाहिए, 1 नहीं आएगा। एंड हेंस ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है एक एनालॉजी का क्वेश्चन एंड अगर हम इसे सॉल्व करने जाएं तो क्या बनता है। तो देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, 6 माइनस 4 अगर हम करते हैं तो ये होता है 2, 2 प्लस 4 करते हैं तो ये होता है 6, 18 माइनस 9 करते हैं तो होता है हमारे पास हाउ मच, 4 नहीं 9, एंड 9 प्लस 4 अगर हम करते हैं तो ये होता है 13। सेम अगर हम करें तो 8 माइनस 6 होता है हमारे पास 2, एंड 2 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 एंड हेंस ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इट इज़ मिरर इमेज का क्वेश्चन। मिरर हमें यहाँ पे प्लेस करनी है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये छोटा वाला लास्ट में आना चाहिए, ये उल्टा तो नहीं होगा, ये हट गया, ये हट गया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये वाला छोटा है एंड ये बड़ा है, तो ठीक है ये आएगा, लेकिन ये दोनों तो एक साथ पॉइंटेड थे ना, तो ये वाला उल्टा कैसे हो गया, तो ये भी हट जाएगा एंड ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है एनालॉजी का क्वेश्चन, तो इसमें अगर आप चीज़ नोटिस कर रहे हैं तो CGL में ना एनालॉजी का क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सो लेट्स डू द 16th क्वेश्चन, दैट इज़ अगर हम देखें 1 प्लस 1 को क्यूब करके एंड इसमें से -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। सेम अगर हम 3 प्लस 3 करते हैं एंड इसका क्यूब करके -1 करते हैं, दैट इज़ 9 का क्यूब एंड 6 का क्यूब एंड 6 क्यूब क्या होता है, तो वो होता है 216 -1,
दैट इज़ 215। तो 4 + 4 का क्यूब अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, 8 क्यूब इज़ 512 एंड -1 करेंगे तो 511 आ जाएगा इसका आंसर, एंड हेंस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर, राइट। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे जो कि है हमारा रिलेशन का क्वेश्चन, कोडेड रिलेशनशिप में ये आते हैं। एंड अगर अब हम इसे सॉल्व करें तो क्या बनता है, ये देखिए, पहले तो ये देखिए ये ए सारा फर्स्ट वाले को डिपिक्ट करता है, तो ठीक है। सी इज़ सिस्टर ऑफ, सी को सिस्टर बनाया है बी का, एंड बी इज़ मदर ऑफ ई, ठीक है। ये वाली एक जनरेशन है, नीचे अगर हम बनाएंगे तो दूसरी जनरेशन हो जाएगी। ई प्लस ई मतलब ई ब्रदर है किसका, ए का, एंड ए मल्टीप्लाई ए हस्बैंड है किसका, हस्बैंड के लिए मैं एरो बनाऊंगी एफ का, एंड एफ क्या है, मदर है किसकी, डी की, ठीक है। तो व्हाट इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट, तो ठीक है, डी इज़ डॉटर ऑफ बी, डी डॉटर नहीं है बी की, डी का तो हमें रिलेशन मतलब जेंडर ही नहीं पता, एंड ऑब्वियसली ये तो जो भी होगा वो ग्रैंड किड होगा, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हम आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं, तो दैट इज़ सी इज़ द सिस्टर ऑफ मदर ऑफ ए की मदर, ये होगी मदर की सिस्टर है सी, सही है ये ऑप्शन, ठीक है। देन वी हैव एफ इज़ वाइफ ऑफ सन ऑफ बी, बी का सन ये है ए, उसकी वाइफ है एफ, ठीक है। बी इज़ मदर ऑफ ए, बी इज़ मदर ऑफ ए, ये सन है ना यहाँ पे, मदर ये हो गई, ठीक है। तो ये तो सही हैं सारे, बस ये एक सही नहीं है, एंड हेंस इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, एंड अगर हम देखें तो इसमें क्या बन रहा है, तो ये है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये डिक्टेटर ही है, स्पेलिंग डिक्टेटर की ही है, ठीक है। यहाँ पर ग्लिम्स भी है, जस्ट रीअरेंज वैसे ही किया है इन्होंने, तो ये DICTATOR है, एंड DROTATCI। जब मैं ये लिख रही हूँ तो मैं ये नोटिस कर पा रही हूँ ये तो सेम है, बट ये वाले मतलब क्रॉस में कर दिए गए हैं, फर्स्ट इज़ सेम, तो यहाँ सी सेम है, तो ये वाले तो हो गए कट, ठीक है। सी एंड उसके बाद आना चाहिए था एन, ओके, फिर आएगा एम ना कि ओ, तो ये वाला ऑप्शन हमारा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला जो कि है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ ही है ना, 5th पोजीशन, हाँ ठीक है। तो अगर आप यहाँ नोटिस कर रहे हैं तो एरो फर्स्ट अप है, देन डाउन है, देन अप डाउन, तो हमारे पास आना चाहिए था अप वाला, तो ये तो हट गया, ये भी हट गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास बच रहे हैं। देन अगर हम देखें तो ये यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, अब ये यहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हट गया क्योंकि यहाँ तो ये इस तरफ आ गया है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास आएगा ये वाला क्वेश्चन जो कि है कि नेक्स्ट इन सीरीज़ अगेन, तो ये वाला तो इसका ऑपोजिट है, एंड ये इसके साथ सेम है, तो ये इसके साथ सेम होना चाहिए था, कहाँ पे है ये सेम, तो ये है 4th पर सेम, एंड हेंस ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका हमें मिरर इमेज बनाना है, राइट। तो अगर हम देखें क्या बनेगा, देखिए पहले तो यहाँ पे एक स्क्वायर आएगा, देन स्क्वायर आएगा, एंड ये आएगा, ठीक है। फिर फिगर ये वाली भी सही है, ये भी सही है, बट यहाँ ये गड़बड़ है क्योंकि यहाँ तो डार्क वाला आना था ना, क्योंकि इन्होंने ये वाली चीज़ यहाँ सेम डाल दी है, तो ये तो हट गया। देन ये वाला पैटर्न तो ऊपर वाले के साथ मैच हो रहा है, सही है। दिस ऑल्सो मैचेस, दिस मैचेस, एंड दिस मैचेस, एंड हेंस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि
डाइट तो डाइटिशियन देता है ना, तो हाई ब्लड शुगर मतलब क्या होगा हाई ब्लड शुगर से? तो डाइटिशियंस हमें रेगुलेट करते हैं डाइट के लिए। हाई ब्लड प्रेशर कौन रेगुलेट करता है? तो ये डायबिटोलॉजिस्ट करता है, ठीक है, मैनेज। नेक्स्ट है हमारे पास दिस क्वेश्चन जो कि है कि यहाँ आप चेक करिए, n से अगर हम +5 करते हैं तो हमारे पास आता है s, एंड यहाँ अगेन हम 5 ऐड करेंगे +5 तो आता है x। तो d तो 4 है, +5 करेंगे तो आएगा हमारे पास 9, एंड 9 होता है i वाला यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है। हम ज़्यादा ऑप्शन जाके चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे पहले ही ऑप्शन दिखाई दे गया है। द मोर यू स्पेंड टाइम ऑन एनी क्वेश्चन इट रिड्यूसेस द चांस कि आप सारे क्वेश्चन देख पाओ। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है कि पोजीशन का एंड हमें 1 का ऑपोजिट फाइंड करना है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 5 4 यहाँ पे कॉमन है, एंड हेंस जब दो फेस कॉमन होते हैं तो रिमेनिंग वाला ऑपोजिट हो जाता है, एंड हेंस यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 3 विल बी ऑपोजिट ऑफ 1। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द क्वेश्चन वी हैव इज दिस वन। तो ऑड वन आउट हमसे पूछा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखिए 1 6 11 एंड यहाँ पे दिया है 17। यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ पे 17 नहीं होगा, P इज़ 16, 5 का गैप है। G 7 है, K 11 है, P इज़ हाउ मच? P इज़ अगेन 16, S इज़ 18 एंड 19 है। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया हाउ मच? 3, ठीक है। तो हो सकता है ये पैटर्न फॉलो हो रहा हो या ये हो रहा हो, हम एक और चेक करेंगे और हमारा पास आंसर आ जाएगा। तो S होता है हमारा 19, X इज़ 24, C इज़ 3 एंड H इज़ 8। तो ये तो हो गया +5, ये हो गया अगेन +5, ये हो गया +5। तो हमारे को पता चल गया कि +5 वाला फॉर्मूला होगा, एंड हेंस ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।